Assalamu alaikum, namaskar, sat sri akal, adab and very good mornings to all the respected teachers, masters, dear students, your parents and the environment lovers। जैसे कि हम सभी जानते हैं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू की जानिब से तमाम हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल को ये हिदायत दी गई है कि वो अपने स्कूल के अंदर हर्बल गार्डन्स तैयार करें। ऐसे में स्कूल के हर्बल गार्डन्स का डिज़ाइन क्या होना चाहिए और कौन कौन से मेडिसिनल प्लांट हम वहाँ ग्रो कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। जिन भी प्राइमरी और मिडिल स्कूल के पास अगर स्पेस अवेलेबल है या जो स्टूडेंट्स अपने किचन गार्डन्स या टेरिस गार्डन के अंदर इन मेडिसिनल प्लांट्स को लगाना चाहते हैं तो इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे राजौरी और पुंछ दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के क्लाइमेटिक कंडीशन की। दोनों डिस्ट्रिक्ट्स की अगर हम बात करें, ये ट्विंस डिस्ट्रिक्ट कहलाते हैं और दोनों में सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन्स आते हैं जहाँ पर सिमिलर मेडिसिनल प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस प्रकार या किस डिज़ाइन के स्कूल्स के अंदर जो है हम अपने हर्बल गार्डन्स तैयार कर सकते हैं। तो एक डिज़ाइन आप ये देखेंगे, इस प्रकार से भी हम स्कूल के अंदर प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। एक डिज़ाइन ऐसा है जिसमें पार्ट्स में प्लांट लगा सकते हैं। एक डिज़ाइन ऐसा है जिसमें हम सर्कल बना के बीच में हर एक बच्चे को असाइन कर देंगे कि आप अपना अलग अलग से मेडिसिनल प्लांट यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ बात करेंगे फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी जो है इसका मतलब होता है नॉलेज ऑफ ड्रग्स। अगर हम मेडिसिनल प्लांट्स को स्टडी करते हैं और उनकी ड्रग्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस ब्रांच को हम जो है फार्माकोग्नोसी बोलेंगे। तो बात करते हैं उन मेडिसिनल प्लांट्स की जो राजौरी और पुंछ के अंदर जो कॉमन ग्रो करते हैं और इनको हम अपने घरों के अंदर भी इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो प्लांट लिया है वो है हमारे पास आंवला का प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम है एम्बलिका ऑफिशिनेलिस। इंग्लिश में इसको एम्बलिक बोलते हैं और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इस आंवला को हम कई प्रकार से अपने डाइट के अंदर ले सकते हैं, जैसे इसे कच्चा खा सकते हैं, इसका जूस पी सकते हैं या इसका अचार या मुरब्बा डाल सकते हैं। आंवला जो है इसमें रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को और मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है। उसके साथ साथ आप देखेंगे स्क्रीन पे यहाँ पे बूस्ट इम्यूनिटी का काम करता है, ब्लड को प्यूरिफाई का काम करता है, डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है और कार्डियोवैस्कुलर हेल्प में हेल्प करता है, वेट को लॉस करने में हेल्प करता है और हेल्थी स्किन बनाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम जिस प्लांट की बात करेंगे वो है हमारे पास गार्लिक। हिंदी में हम इसको लहसुन बोलते हैं या लोकल ज़बान में हम इसको थूम बोलते हैं और इसका साइंटिफिक नेम है एलियम सेटिवम। इसको भी स्कूल के हर्बल गार्डन में हम इसको लगा सकते हैं और गार्लिक्स के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। कोई भी हमारा फूड का ऐसा आइटम नहीं है जिसमें गार्लिक का यूज़ नहीं किया जा सकता। इसके यूजेस की अगर बात करें तो ये यूज़फुल फॉर फ्लेवर कड़ीज़। कोई भी कड़ीज़ अगर आप बनाएंगे तो उसमें फ्लेवर को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ इसमें होती है, जैसे कोई भी बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार की सूजन हो उसको ये कम करने में हेल्प करता है। उसके साथ साथ कोल्ड कफ के अगर किसी को प्रॉब्लम हो इसमें यूज़ किया जाता है। बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए, ब्लड प्रेशर्स को कम करने के लिए और फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट होता है। देखो एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है तो वहाँ पर कुछ सब्सटेंस बनते हैं जिनको हम फ्री रेडिकल्स बोलते हैं और ऐसे सब्सटेंस बॉडी में कैंसर को काज कर सकते हैं, हार्ट अटैक ला सकते हैं और ये लहसुन या गार्लिक को यूज़ करने से इन चीज़ों से हम बच सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट जो प्लांट हमने लिया है वो है मिंट। शायद कोई ऐसा घर होगा जिसमें मिंट प्लांट ना हो, जिसे हम पुदीना कहते हैं और इसका साइंटिफिक नेम है मेंथा अरबेंसिस। कई बार अक्सर आपने देखा जिन लोगों को डाइजेशंस की प्रॉब्लम्स हो, प्रॉपर फूड डाइजेस्ट ना हो, उस वक्त उनके फूड के अंदर इसको यूज़ किया जाता है और समटाइम वोमिटिंग के दौरान भी एग में डाल के इसको जो है वो यूज़ किया जा सकता है। उसके अलावा कि जब किसी का नोज़िया प्रॉब्लम हो, हेडेक हो, उस वक्त इसको यूज़ किया जा सकता है और कोलन कैंसर के दौरान भी इसको यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट प्लांट हम जो देखेंगे वो है हमारे पास, इसका साइंटिफिक नेम है वाइटेक्स निगुंडू और इंग्लिश नेम है चेस्ट ट्री और ये लोकल नेम है बना। ये प्लांट मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये प्लांट कई बार स्कूल के इर्द गिर्द मौजूद होता है और जिसको हम बना कहते हैं और इस प्लांट का गाँव में अक्सर हम यूज़ जो है वो दातन करने में जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, एज ए टूथब्रश के तरह इसको इस्तेमाल करते हैं। और उसके साथ साथ अगर किसी के माउथ में अल्सर हो उस वक्त इसके पत्तों को जो है वो चबाया जाता है। उसके अलावा अगर इसका जो बेनिफिट देखें, ओबेसिटी मोटापा को कम करने के लिए, इन्फ्लेमेशन को, सूजन को कम करने के लिए एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है और दूसरा बॉडी के अंदर अगर कोई ब्लड वेसल्स ड्यूरिंग कैंसर के दौरान में जो बनती हैं उसको ये नहीं बनने देता है, यानी एंटी कैंसर का काम करता है। डायबिटीज़ 2
के लिए भी हेल्पफुल है। तो डायबिटीज़ ऐसी ऐसी बीमारी है जिसमें बॉडी के अंदर इंसुलिन हार्मोन नहीं बनता है, और अगर इंसुलिन हार्मोन नहीं बनेगा तो बॉडी के अंदर ग्लूकोज स्टोर नहीं होता। तो इसलिए भी ये इस प्लांट का बड़ा इंपॉर्टेंस है। राजौरी पुंछ में अक्सर ये प्लांट स्कूल के इर्द गिर्द भी देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्लांट आता है उसका साइंटिफिक नेम है मैलिया एजिडार्क, इंग्लिश नेम है चाइना बेरी ट्री, जिसका लोकल नेम है दरीक। इस प्लांट का आपने देखा कि इसका फ्रूट कई बार यूज़ किया जाता है एज ए इंसेक्टिसाइड। उसके अलावा ये जॉइंट पेन्स और डैंड्रफ को कम करने के लिए और रिंग वार्म का अगर इन्फेक्शन उसमें यूज़ होता है। नेक्स्ट प्लांट है हमारे पास बर्बेरिस लाइसियम, इसका साइंटिफिक नेम है, इंग्लिश नेम है बर्बेरी और लोकल नेम है सिम्बलू। तो सिम्बलू के प्लांट को शायद ही हम में से कोई ना जानता हो, और इसके फ्रूट को अक्सर जो है वो डायरेक्टली खाने में यूज़ किया जाता है। और अगर हम लोकली देखें तो इसमें भी रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी रहता है, और अगर किसी को स्कर्वी की प्रॉब्लम हो वो हल हो जाती है, और अगर किसी को माउथ का अल्सर है वो इससे ठीक हो जाता है। और सम टाइम अगर किसी को बॉडी के ऊपर गिरने से कोई किसी भी प्रकार का कोई ज़ख्म आता है तो उस दौरान इसके लीव्स को चबा के उसके ऊपर लगाया जाता है। उसके अलावा ब्लैडर प्रॉब्लम्स है, डायरिया है, डायबिटीज़ है, किडनी, लीवर, स्प्लीन की कोई प्रॉब्लम है, और डेंटल प्लेग है। यानी कई बार क्या होता है कि डेंटल प्लेग का मतलब है हमारे दांतों के ऊपर बैक्टीरिया की एक थिन फिल्म जम जाती है, और जब भी हम कुछ खाते हैं तो बैक्टीरिया अपनी बॉडी से एसिड को रिलीज़ करता है, जिससे हमारे टीथ का जो पार्ट, वाइटिश पार्ट है, दैट इज़ इनेमल, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस बैक्टीरिया को भी डिस्ट्रॉय करने के अंदर के लिए जो है बर्बेरिस हेल्प करता है। तो ये प्लांट भी स्कूल के इर्द गिर्द अक्सर देखने को मिलता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर डाला ताकि बच्चे इसकी इंपॉर्टेंस भी जान पाएँ। उसके बाद नेक्स्ट प्लांट आता है हमारे पास जिसका साइंटिफिक नेम है पेपिवर सोमनीफेरम, और इंग्लिश नेम है ऑफियम, और हिंदी या लोकल नाम में हम अफीम का पौधा जिसे बोलते हैं। और इस प्लांट का अक्सर घरों के अंदर या सम टाइम बेकरी वाले इसकी सीड का यूज़ करते हैं, खसखस इसके सीड को बोला जाता है, और उसको आमतौर बेकरी में यूज़ किया जाता है। और उसके अलावा ये जो अफीम का जो रस होता है वो एक स्ट्रांग पेन किलर के तौर पे जो है वो टेबलेट्स के अंदर यूज़ किया जाता है। उसके अलावा ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, नर्व डिसऑर्डर को हेल्थ का इम्प्रूव करता है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम्स को ठीक करता है, इम्यून सिस्टम को प्लस डायबिटीज़ की कोई प्रॉब्लम्स को हल करता है। इस प्लांट की खेती करना बैन है, और इसको गवर्नमेंट की निगरानी में ही खेती किया जाता है। नेक्स्ट जो प्लांट आता है ये भी अक्सर हमारे घरों में गमलों में देखा गया है, जिसका साइंटिफिक नेम है कैथारैंथस रोजियस, और हिंदी नेम है सदाबहार। और ये जो प्लांट है इसकी अच्छी अगर हम देखें तो एंटी कैंसरस जो है इसमें केमिकल्स पाया जाता है जो कैंसर के पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्लांट आता है हमारे पास जिसका साइंटिफिक नेम है ज़ैंथोज़ाइलम अलेटम, और हिंदी नेम है तुमरू। इस प्लांट को हम जानते हैं दो तरीके से, एक तो तिमरू की चटनी बनाई जाती है और दूसरा दातन के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे अगर किसी आदमी को स्मेल सूंघने की खासियत ख़त्म हो गई हो, खूबी ख़त्म हो गई, तो उस दौरान ये यूज़ किया जाता है। बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन में तिमरू यूज़ होता है। अगर किसी को हेड पेन है या किसी को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है और इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, जैसे जिसे अर्थराइटिस का मतलब है कई बार जो जोड़ों में सूजन आ जाती है उस दौरान जो है तिमरू का इस्तेमाल किया जाता है। ये ट्रीज़ भी हमारा जो सब ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं डिस्ट्रिक्ट्स के, राजौरी या पुंछ के, उनमें अक्सर देखा जाता है। पुंछ के अंदर ये मैंडर के अंदर या चलास या गुलपुर बेल्ट के अंदर देखा जाता है। इसी तरह राजौरी के अंदर ये प्रॉपर सिटी राजौरी से सुंदरबनी तक के ट्रैक में देखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्लांट है जिसका नाम है मैस्ट्रिकेरिया कैमोमिला, ये अक्सर हमारे गार्डन्स के अंदर जो सिटी के गार्डन्स हैं वहाँ पे या घरों के गार्डन्स हैं या गमलों में हमने इसको लगाया होता है। और इस प्लांट का जो सबसे जो महत्वपूर्ण फ़ायदा है वो मेंस्ट्रुअल डिफ़िकल्टी अगर फीमेल में है, मेनोपॉज एक ऐसी कंडीशन आती है जब फीमेल में 40s और 50s एज में एग्स बनना बंद हो जाए होता है, उस दौरान इस प्लांट का यूज़ किया जाता है। और एनेक्सिटी, किसी को चिंता हो या मूड फ्लक्चुएशन हो, वेजिनाइटिस अगर वेजिनल वाले पोर्शंस में स्वेलिंग हो, आर्थराइटिस हो और इचिंग हो या बर्न की कोई भी परेशानी हो, उस दौरान इस प्लांट के फ्लावर्स या लीव्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जिस प्लांट की मैं बात कर रहा हूँ वो है फोइनिकुलम वुल्गेट, जिसका हिंदी नेम है सौंफ। सौंफ का पौधा अक्सर हम देखते हैं, ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों एरियाज़ में डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा, और इसके बहुत सारे फ़ायदे जो है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो प्लांट है
एलोवेरा का प्लांट, शायद ही कोई शख्स इससे नावाकिफ़ हो। इसका साइंटिफिक नेम है एलोबर्बिडेंसिस और इंग्लिश नेम है एलोए, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये ख़ास तौर पे मशहूर है ये प्लांट स्किन और हेयर ट्रीटमेंट्स के लिए। इसकी स्किन को उतार के इसका जो जेल है उसको डायरेक्टली स्किन के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है और हेयर्स के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा फेस पैक्स बनाने में अक्सर जो है फीमेल इसको यूज़ करे। उसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेशन, एंटी एजिंग, हील करता है। वोंड्स, कोई ज़ख्म हो जाए, कोई भी दाग धब्बे फेसेस के ऊपर हैं भाई, उसको ठीक करता है। और सनबर्न अगर किसी को हुआ है, सूरज से चेहरा जल चुका है उससे, और ख़ास तौर पे स्किन्स के लिए। और फिर डाइजेस्टिव ट्रैक में अगर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है उस दौरान भी इसको जो है यूज़ किया जाता है। तो ये हम स्कूल के गार्डन में इस प्लांट को ग्रोस कर सकते हैं, और ये एक प्लांट से 10 प्लांट बनने में कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगता, बहुत अच्छा इसका ग्रोथ होता है। नेक्स्ट जिस प्लांट की हम बात कर रहे हैं उसका साइंटिफिक नेम है एलियम सीपा और इंग्लिश नेम है ऑनियन और हिंदी नेम है प्याज। 5 टाइप्स ऑफ ऑनियन का यहाँ पे मैंने जिक्र किया है, ग्रीन, ब्राउन, रेड, और उसके साथ साथ आप देखेंगे वाइट ऑनियंस भी है और लिक ऑनियंस भी है। और इसके हेल्थ बेनिफिट्स, हमारा कोई भी शायद ऐसा फूड का आइटम होगा जिसमें ये ना पड़ता हो, लेकिन कुछ लोग जो है इसको अक्सर जो है वो सैलड के अंदर इसको कच्चा ही डायरेक्टली इसको यूज़ कर लेते हैं। उसके अलावा हम घरों में तड़के में जो है इसको यूज़ करते हैं। इसकी जो बेनिफिट्स हैं आप देखेंगे सामने, प्रिवेंट कैंसर को ख़त्म करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बेस्ट करता है, ओरल हेल्थ को ठीक करता है। उसके साथ साथ आप देखेंगे ब्लड प्रेशर को कम करता है, एनीमिया जिसको खून की कमी है वो इसको यूज़ करे, सेक्सुअल प्रॉब्लम किसी को वो अच्छा कर सकता है, और स्किन को ग्लो करने में इसका हेल्प हो सकता है। और इसको भी हम स्कूल के हर्बल गार्डन्स के अंदर शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट आता है हमारे पास जिसका साइंटिफिक नेम है कुरकुमा लोंगा और हिंदी नेम है हल्दी। तो हल्दी के प्लांट जो है, और उससे जब हल्दी जो निकलती है उसके बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो ये है कि अगर कोई आदमी कहीं हाइट से गिर जाता है, इंटरनल इंजरी होती है, उस दौरान दूध में डाल के हल्दी जो उसको पिलाया जाता है ताकि इंटरनल इंजरी ठीक हो सके। और सम टाइम अगर किसी को एक्सटर्नल कोई इंजरी होती है उस दौरान सरसों के तेल में हल्दी डाल के इसको अक्सर जो है यूज़ किया जाता है। उसके अलावा हल्दी की टर्मेरिक कॉफ़ी, टी, मिल्क, फैट बॉम्ब्स, हीलिंग पेस्ट, लेमनॉइड, सप्लीमेंट, सूप्स, इन सभी अलग अलग प्रकार के तरीके से इसको यूज़ किया जा सकता है। एंटी एलर्जिक है, और ये एंटी कैंसर, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लुएंजा, एंटी वायरल, यानी बहुत सारे जो फ़ायदे हैं वो इस प्लांट के हैं, और इसको भी हर्बल गार्डन्स के अंदर शामिल किया जा सकता है। उसके साथ साथ नेक्स्ट जो प्लांट है बहुत बेहतर प्लांट, आप देखिए साइंटिफिक नेम है कोरिएंडर सैटिवम, हिंदी नेम है इसका धनिया। और धनिया का प्लांट के जो सीड होता है इसको अगर हम तोड़ेंगे इसके 2 सीड बन जाते हैं, और तोड़ के इसके सीड्स को जो है वो हम हर्बल गार्डन्स में जब लगाएंगे तो इससे बहुत बेहतर जो है रिजल्ट वो मिलता है। और इसकी जो बेनिफिट्स अगर आप देखेंगे, एंटी कैंसर है, लीवर प्रोटेक्शन, एनीमिया, इन्हेंस एलिबो, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, डायबिटीज़, सैल्मोनेला बैक्टीरिया उससे प्रोटेक्शन देता है, डाइजेशन, आई केयर, बोन हेल्थ, एल्ज़ाइमर डिजीज़ एक ब्रेन की डिजीज़ है जिसमें मेमोरी लॉस हो जाती है, ब्रेन की प्रॉब्लम रहती है, एंटी एलर्जिक, कंट्रोल एंग्जायटी, अगर किसी को कोई किसी प्रकार की चिंता जो लगी रहती है वो कम करता है। हैवी मेटल डिटॉक्सिफिकेशन, फूड के अंदर कोई हैवी मेटल्स जैसे आयरन, लेड अगर आ जाता है उसको भी बॉडी से बाहर निकालता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, अल्सर को ठीक करता है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स जो है वो हमारे पास धनिया के भी हैं, और इसको भी डाइट के अंदर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो प्लांट है वो हमारे पास है जिसका साइंटिफिक नेम है ट्राइगोनीला, बहुत सारे स्पीशीज़ इसके पाए जाते हैं, और हिंदी नेम है मेथी। तो मेथी के प्लांट के पत्ते भी हम यूज़ करते हैं, जैसे धनिया के पत्ते हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं, हर फूड आइटम में हम मेथी के पत्तों को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, सूखे हुए पत्तों को भी यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ इसके सीड के बहुत सारे बेनिफिट हैं। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है, कॉन्स्टिपेशन को, और हार्ट अटैक की जो किसी हार्ट की प्रॉब्लम है उसमें यूज़ किया जाता है, और मीनोपाज को कम किया जा सकता है, मेंस्ट्रुअल की साइकिल की किसी को प्रॉब्लम्स हो, किडनी का कोई प्रॉब्लम हो, और ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को जो है कम करता है। तो बहुत सारे मेथी के फ़ायदे, इसकी सीड को भी हम हर्बल गार्डन्स के अंदर लगाते हैं। उसके बाद मैरीगोल्ड, ये एक ऐसा फ्लावर है जो अक्सर दरगाहों पे, मंदिर्स पे और घरों को सजाने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम है टैगिट्स, इंग्लिश नेम है मैरीगोल्ड और हिंदी नेम है गेंदा फूल। और गेंदा फूल जो है ये इसके अलग अलग तरीके से जो है ये यूज़ किया जा सकता है, जैसे इन्फ्यूजन, पाउडर, टिंक्चर्स, ऑइंटमेंट के तौर पे, कैप्सूल के तौर पे ये होता है, यूज़ किया जाता है। और इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा अगर आप देखेंगे तो एक तो ये एंटी बैक्टीरियल होता है, बैक्टीरिया को बॉडी से ख़त्म कर सकता है। उसके साथ साथ अगर बॉडी के अंदर किसी प्रकार का कोई पेन है तो मैरीगोल्ड के फ्लावर्स को जो है वो यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे जिस प्लांट की, वो है फाइकस कैरिका। लोकल नेम है कैमरा। कैमरा अक्सर हमारे राजौरी पुंछ में देखने को मिलता है और इसको अंजीर भी बोला जाता है और इसके बहुत सारे फ़ायदे। इसको ड्राई करने के बाद, सुखाने के बाद सर्कुलर फॉर्म, गोल फॉर्म में जो है इसको उस तरीके से जो यूज़ किया जाता है। और किसी को अगर सोने की, इंसोमिया की प्रॉब्लम, नींद की प्रॉब्लम है, या ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम है, स्किन रेड हो रही है, या किसी को कॉन्स्टिपेशन काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, और एक अच्छा सोर्स है फाइबर्स का, बोन्स को मजबूत करने में हेल्प करता है, डायबिटीज़ को कम करता है, किसी प्रकार का कीड़े पेट के अंदर हैं या गले में किसी प्रकार की खराश है तो उस केस के अंदर अंजीर को इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी कॉस्टली बिकती है और काफ़ी हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं जिसकी 4 या 5 फीट ऐसी वैरायटीज़ भी मिलती है। इसको भी हम हर्बल गार्डन्स के अंदर लगा सकते हैं और अक्सर ये राजौरी पुंछ में देखने को मिलता है और इस प्लांट्स को इंजीर भी बोला जाता है। नेक्स्ट जिस प्लांट की बात कर रहा हूँ वो है, उसका साइंटिफिक नेम है ब्रायोफाइलियम पिनेटम और इंग्लिश नेम है लाइफ प्लांट और हिंदी नेम है गमारी। देखिए, ब्रायोफाइलियम जो है ये एक ऐसा प्लांट है जिसके लीफ से डायरेक्ट प्लांट्स बन सकते हैं और इसके जो अक्सर हमारे घरों के गमलों में भी ये लगा होता है, पॉट्स में लगा होता है। और इसके जो बेनिफिट हैं वो डायबिटीज़ हो, अगर किसी को स्लीप प्रॉब्लम हो, इंटेस्टाइन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, किडनी के अंदर को जो स्टोन हो, और स्किन की कोई प्रॉब्लम हो, ज़ख्म ठीक ना हो रहा हो, और कोल्ड फ्लू की अगर प्रॉब्लम, उस केस में ब्रायोफाइलम पिनेटम यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको लाइफ प्लांट भी बोलते हैं। नेक्स्ट जिस प्लांट की बात कर रहा हूँ उसका नाम है धतूरा मेटल, साइंटिफिक नेम, और इंग्लिश नेम है एप्पल ऑफ पेरू और हिंदी नेम है धतूरा। देखिए, ये प्लांट ऐसा प्लांट है, ये अक्सर मंदिर में भी जो है भगवान को भेंट किया जाता है और इस प्लांट्स के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये बोन्स को भी स्ट्रांग करता है और उसके साथ साथ पेन किलर्स के अंदर भी यह यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्लांट आता है वो हमारे पास है नीम का प्लांट। और नीम का प्लांट ये सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में पाया जाता है। इसको कई लोग अपने घरों में पॉट्स में या ड्रम्स के अंदर यूज़ करते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम एज अ डायरेक्टा इंडिका और इंग्लिश नेम है मार्गोसा ट्रीज या नीम ट्रीज़ और हिंदी नेम है नीम। इसके अगर मेडिसिनल यूसेस देखें तो इसका पत्ता और इसका सीड, इसका बार्क सभी यूज़ होता है एज ए पेस्टिसाइड भी, बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड, अगर हम बायो पेस्टिसाइड्स बोलेंगे उस के तौर पे भी ये इस्तेमाल होता है। उसके साथ साथ हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाएगा, स्किन का मॉइस्चर बढ़ाता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, ओरल हेल्थ करता है, बॉडी हेयर्स ग्रोथ करता है और ईजिंग्स नहीं आती अगर इसको कोई यूज़ करता रहेगा। और आइज़ की कोई प्रॉब्लम हो, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल्स होता है, किसी प्रकार की फंगल इन्फेक्शन बॉडी में नहीं होता। साथ ही साथ ब्लड प्यूरिफिकेशन में ये हेल्प देता है। नेक्स्ट जिस प्लांट की बात कर रहा हूँ उसका नाम है, साइंटिफिक नेम है वाइला ओडोरेटा, जिसको इंग्लिश नेम है वायलेट और हिंदी नेम है बनफशा। कई बार इसको हम गनक्षा भी बोलते हैं और इसके फ्लावर को चुन के कई बार इसको हमने देखा कि पंसारीज को बेचा भी जाता है और इसको मेडिसिन्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और बनफशा को एज ए टी के तौर पे भी लिया जाता है और उसके बहुत सारे बेनिफिट्स जो है वो देखने को जो है वो मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो प्लांट आता है वो है जिसका साइंटिफिक नेम है ऑस्मियम सैंक्टम और इंग्लिश नेम है हॉली बेसिल। शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें ये प्लांट ना हो। और ये तुलसी का प्लांट है जिसको हम हॉली बेसिल्स भी बोलते हैं। और इस प्लांट का चाहे ड्राइड लीफ हो, ग्रीन लीफ हो, चाहे इसका सीड हो, हर चीज़ इसकी यूज़ होती है। इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल हर प्रकार की प्रॉपर्टीज़ होती है। कुछ लोग इसके ग्रीन पत्तों को सुबह काढ़ा बना के पीते हैं ताकि वो किसी प्रकार के बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन से बचे रहें। उसके साथ साथ किसी प्रकार की बॉडी में स्ट्रेस हो उसको कम करता है, कैंसर को कम करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बॉडी में बना के रखता है, बॉडी के अंदर किसी प्रकार की कोई पॉइजनिंग हो, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, एजिंग नहीं होने देता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है और बुखार के लिए जो है कारगर है। नेक्स्ट हम जिस प्लांट की बात कर रहे हैं वो है ओपियम ओपुंशिया, जिसकी फैमिली है कैक्टेसिए और इसीलिए हम इस प्लांट को कैक्टस भी बोलते हैं। और इस प्लांट को भी हम अपने हर्बल गार्डन्स में लगा सकते हैं और इसके बहुत सारे बेनिफिट। ये बोन्स को काफ़ी स्ट्रांग रखता है, अगर ज़ख्म हो जाए उसको ठीक करने में हेल्प करता है, वेट को कम करने में, डाइजेस्टिव सिस्टम्स को ठीक करने में और लीवर्स को भी हेल्थी रखने में। उसके साथ साथ बॉडी में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो और एंटी कैंसरस के रूप में भी काम करता है। तो ये थे आज जितने भी प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट जिनको हम अपने हर्बल गार्डन्स के अंदर शामिल कर सकते हैं। और हर्बल गार्डन्स के जो डिज़ाइन भी हमने डिस्कस किए उस प्रकार के डिज़ाइंस बना के इन प्लांट्स को हम लगा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।